हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन 16 सितंबर को अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। अभी क्या सिचुएशन बनी है, तो अभी पिछले 3 दिनों से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग लगभग 8, ठीक है, 9, उसके बाद 13 और आज का डेट, ठीक है, 14 15, इन 2-3 दिनों में इसने कितना मोमेंटम किया है। तो अगर देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से लेके अभी तक इतना मोमेंटम इसने किया है। बहुत ज़्यादा कहीं बड़ी मोमेंटम नहीं है, ठीक है। कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग की बाद ये जहाँ पे ऊपर की ओर इस तरीके से अच्छा एक ऊपर की ओर बुलिशनेस दिखाया था, लेकिन आज उन लेवल्स को कहीं न कहीं ये पे यहाँ पे ब्रेक करता हुआ हम लोगों को दिखा है। देखिए इन लेवल्स को इसने कितनी बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रखा था और कल के दिन बाद ऊपर मिलने के बाद ये लग रहा था यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है। कोई भी यहाँ पे कंडीशन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये जब भी कोई भी शेयर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होता है और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ ये जो सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस अभी हम लोग को मिल रहा है, ये एक अच्छी रैली के बाद, ठीक है, बहुत बड़ी रैली के बाद हम लोग को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि निफ्टी में भी सेम टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और इस सारे स्टॉक्स में बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता तो एक अच्छा खासा रैली ऊपर की ओर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो तेजी से नीचे की ओर जा सकता है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार ट्राई कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो होते हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाले जो लेवल थे हमारे आज यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है, ये लगभग लगभग 3-4 बार ये नीचे की ओर ब्रेक करने की कोशिश किया है और यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है कि नहीं? यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है और क्लोजिंग हम लोग को 3391 के आसपास मिला है। तो अगर यहाँ पे इन लेवल्स का यहाँ पे जैसा कि 3380 का कल के दिन हम लोग को सपोर्ट मिल गया था जब कैप डाउन ओपनिंग हुआ था, अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को लगभग लगभग यहाँ पे 40 रुपीज़ का यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा इन लेवल से। तो नेक्स्ट लेवल जो हो जाएगा हमारा, वो 3340 का होगा और 3340 का आसपास देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। लेकिन आप डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के यहाँ से ये ऊपर की ओर निकला था। तो ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट लेवल और ये नीचे लेवल, ये दोनों लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ऊपर वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसी लेवल से ही बाउंस बैक दे सकता है। और सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ रहा है तो ये नीचे वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये ऊपर से आ रहा है अभी इतने दिनों बाद, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ पे बाइंग हैपनिंग होगी, ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद अगर लोग अपना माल बेच के यहाँ पे इन ये अगर प्राइस बायर्स को अच्छा नहीं लगेगा अभी इस मार्केट में, तो ये फिर और नीचे आएगा और 3300 के लेवल्स के आसपास आगे ट्रेड करने लगेगा। जब यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न दिखाएगा, कोई बहुत बड़ा प्लेयर बाई कर रहा होगा और उसके बाद जब फॉलो अप इसको मिलेगा तो फिर से ये ऊपर क्यों निकलेगा। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करके रखेंगे, हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन से इसको अब यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले जब ये ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। ये जब ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इतना यहाँ पे एक्मुलेशन जोन होगा, इसका ऐसा लगा के फिर से ऊपर के लिए प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, हम लोग पैसे बना के जाएंगे, अच्छे पैसे बना के जाएंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मतलब ये काफ़ी नीचे जाने वाला है और जो 3000 का लेवल है उसे फिर से एक बार रिटेस्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं और इसी तरीके से मैं इसे देख रहा हूँ अभी। अगर हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इसका प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो आप देखिए आज आज का प्राइस एक्शन पैटर्न देखिए, आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर आने के बाद नो डाउट यहाँ पे बाइंग के बहुत ही बड़े बड़े कैंडल हैं, सेलिंग के कैंडल उसके सामने कुछ नहीं है, छोटे छोटे कैंडल हैं अभी। ये देखिए बाइंग कितनी जोर से हुई है और सेलिंग बहुत छोड़ा हुआ, बहुत कम हुआ, फिर बाइंग हुई। तो अगर ये इन लेवल्स को अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो लगभग लगभग हमारा जो होगा, ये लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर ये अपने ये ग्रीन कैंडल मतलब 3380 का जो ब्रेक डाउन अगर देगा तो नेक्स्ट अब इसका इमीडिएट जो सपोर्ट मिलने वाला है वो 3340 जैसा हम लोग बात कर रहे थे, और 3300 का अल्टीमेट हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। 3300 का अल्टीमेट सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3300 का लेवल है, तो इन लेवल्स के आसपास ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास हम लोग को सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत पहले हमने ये भी बात की थी, अगर ये यहाँ से इस तरीके से गया है तो अगर एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये एकुमुलेशन जोन में जा चुका है, एक इस तरीके से यहाँ पे हॉवर कर रहा है, रुक के यहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जब भी कोई शेयर इस तरीके से रैली करता है, तो जब ये साइडवेज़ जाता है तो फ्लैग पैटर्न में गिरता है, हम सभी को पता है। तो हम लोगों को सिर्फ निश्चिंत रहना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखा है तो ये मत कहीं पूछिए कि सर क्या करें, बाई कर बेच के निकल जाएँ या क्या करें। हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिनों बाद यहाँ पे एकुमुलेशन के बाद ये फिर से ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाके अपना ऑल टाइम हाई 4000 का लेवल टच कर दे। ठीक है, उस समय पछताने से बेटर है अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए बाई करके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके रखा है, तो होल्ड करके रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा भी तो कभी ना ये आने वाले 1-2 साल में फिर से ऑल टाइम हाई लगा देगा। ठीक है, उस समय आप यहाँ पे सोचेंगे हमारे पास इतने क्वांटिटी शेयर क्यों नहीं है। तो इसको जितना शेयर है अगर लॉन्ग टर्म में बाई करके रखे हैं तो हो सकता है बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी का 50% होल्ड के रखिए। और बाकी अगर आपने अभी फिलहाल बाई किया होगा तो आप देख सकते हैं, अपनी एनालिसिस एक बार करिए क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म में कितने साल के लिए बने रहना है। या फिर अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो आप एक एसएल के साथ इसमें बने रह सकते हैं, और जब भी एसएल या टारगेट हिट हो तो एग्जिट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अभी यहाँ पे आज इनसाइड कैंडल टाइप कैंडल बना है, लेकिन कल यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की ओर हम लोग को फॉल देखने को ज़रूर मिल सकता है। ऊपर की ओर हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो बियरिश आज का यहाँ पे क्लोजिंग हम लोग को मिला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे फिर से, तो यहाँ पे लेवल्स और टारगेट हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो ये जो कैंडल का लो है ये है 3380। राइट, तो 3379, 3379 का अगर ब्रेक डाउन होगा ऊपर, ओके, 3379 का अगर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3379 का अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की ओर जो हम लोग पहला टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं वो 336, ठीक है, 3362 तक का देखने को मिल सकता है। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोगों को नीचे की ओर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग लगभग 3355 का। ठीक है, 3355 का दूसरा टारगेट हम लोग को नीचे देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं नीचे और जा सकता है, ये नीचे जा सकता है जैसा कि हमने बात कर रखा है 3340 का, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने लेवल्स यहाँ पे सेफली रखेंगे। ठीक है, और ऊपर की बात करेंगे हम लोग तो ऊपर ऊपर अभी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कब आएगा, तो देखिए आज यहाँ पे इसने कोशिश कहाँ पे किया है, इन लेवल्स के आसपास कोशिश किया है और इन्हीं लेवल से सेलिंग मिला है। तो अगर ये इन लेवल्स को यहाँ पे निकालता है तो एटलीस्ट ये 3420 तक यहाँ पे ये इन लेवल्स के आसपास आएगा, उसके बाद ये टारगेट हम लोग को दिखा सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग अपने ऊपर के टारगेट और लेवल्स भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ऊपर की बात करेंगे तो अगर ये 3410 को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर जो हम लोग पहला टारगेट देख सकते हैं वो लगभग लगभग हम लोग यहाँ पे 3417 का देख सकते हैं पहला टारगेट। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सेकंड टारगेट हम लोग लगभग लगभग 3426 का देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कल के दिन प्राइस एक्शन बन सकता है। बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले अपनी एनालिसिस डीप रिसर्च कर लें, उसके बाद लें। अगर चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।